हेलो गाइस। आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। ये नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, तो संख्याओं की बहुत सारी पद्धतियां होते हैं जो हमारे उपयोग में लाई जाती है। उसमें से हैं दाशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम, अष्ट संख्या पद्धति, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये सारे पद्धति और भी अनेक पद्धतियां पाई जाती है, लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, हम लोग को केवल दो संख्या पद्धति पर बात करनी है। और एक है दाशमिक संख्या पद्धति और एक है द्विआधारी संख्या पद्धति, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम हम अपने जीवन में हमेशा इसी संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या सब होता है, तो इसमें 10 अंक पाया जाता है। इस सिस्टम में 10 अंक। 10 अंक कौन कौन है? 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 और ये 0 मिला के 10 संख्या हैं। और इसी के अपने अपने अलग अलग विविध डिस्टिंक्ट अवस्थाएं प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पद्धति में, इस डेसिमल नंबर सिस्टम में, यही 10 अंक दाशमिक पद्धति में किसी भी संख्या को निरूपित करने में प्रयुक्त होगा। अगर हम किसी को बोलते हैं ले 500, तो उसमें हम क्या 500 देते हैं। तो आप देखिए कि ये 5 और इसी का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसमें डेसिमल, इसमें द्विआधारी संख्या का पद्धति भी प्रयोग किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर 500 बोल रहे हैं, 500 बोल रहे हैं, तो इसमें इसका प्रयोग किया गया है। अगर हम बोले कि चलिए आप अपना कोचिंग का फी बता दीजिए, तो आप कहेंगे 800, 1000, अलग अलग जगह अलग अलग रहता है। अगर हम कोई संख्या रेंडमली बोले 45, एक मजा का दाम, तो ये 45 जो बोल रहे हैं, ये आप किस संख्या पद्धति में बोल रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संख्या का निर्माण में इसी 10 अंक में से प्रयोग हो रहा है 4 और 5 का। तो और एक बात और है कि इस पद्धति में किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक का स्थान जो है वह 10 के विशेष घात का स्थान होता है। आप 45 को क्या लिख सकते हो? 45 को लिख सकते हो 40 + 5। 40 को क्या लिख सकते हो? 4 × 10 के पावर 1 प्लस 5 × 10 के पावर 0। तो आप देखिए 5 × 10 पावर 0, 1 1 5 हो गया, और ये 10 1 10, 40 40 10 40 और 5 45। तो आप क्या कर लिए कि इस संख्या को आप 10 के घात के रूप में लिख दिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस दाशमिक संख्या पद्धति में जो बेस होगा, आधार होगा, वह 10 होगा। 10 होगा। तो आपको एग्जाम में कहेगा नहीं कि ये बाबू ये डेसिमल नंबर सिस्टम है या क्या है। आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे समझेंगे कि ये 10 अंक से मिलके वह संख्या बना रहेगा। और नहीं तो जैसे ये 45 लिखा है 45, तो इसको ऐसे करके यहाँ पर बेस में 10 दे देगा, 10 दे देगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा सिस्टम में बोल रहा है? दाशमिक नंबर सिस्टम। समझ रहे हैं? अब दूसरा बात कर रहे हैं, इसमें फंसेगा द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इस संख्या पद्धति में तो 10 संख्या था, लेकिन इसमें, इस पद्धति में किसी भी संख्या को निरूपित यानी दिखाने के लिए केवल 2 अंक होता है, एक 0 और एगो 1, 0 और 1 प्रयुक्त किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार क्या है? 2 है। अब अगर हम आपसे पूछें कि चलिए जरा ये बताइए कि इस सिस्टम का बात कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम में, जरा बताइए कि इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप क्या पढ़ेंगे? पढ़िए 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 पढ़िए, आप लोग पढ़िए। पढ़ लिए? इसको आप 10 पढ़े होंगे, इसको 101 पढ़े होंगे। बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं पढ़ते हैं बकलोल। सुनो, इस नंबर सिस्टम में
सिर्फ 0 और 1 पढ़ा जाता है, तो इसको आप पढ़ेंगे 1 0, इसको पढ़ेंगे 1 0 1, इसको पढ़ेंगे 1 0 1 1। ठीक है, और आपको आगे बताएंगे कि ये 1 0 एक्चुअल में जब हम इसको इसमें बदलेंगे तो वह हमारा 2 होता है, और ये 1 0 5 1 0 1 ये 5 होता है, 1 0 1 1 ये इस सिस्टम में 11 को कहते हैं। चलिए आगे हम वही समझते हैं कि इसका द्विआधारी से हम दशमिक कैसे बदलेंगे और दशमिक से द्विआधारी का कन्वर्जन क्या होता है, और यही एग्जाम में पूछता भी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि दशमिक संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरण, यानी कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ये क्या है। तो कुछ नियम कानून है, पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल होना चाहिए, बाकी हम लोग ये प्रैक्टिस से ही लाते हैं और प्रैक्टिस पर ही ये डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है इससे। तो किसी दशमिक संख्या पद्धति को अगर आप उसके तुल्य द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं तो उसे रूपांतरित करने के लिए दशमिक संख्या को तब तक 2 से भाग करते जाते हैं जब तक कि भागफल 0 नहीं हो जाता। यानी कोई भी दशमिक संख्या पद्धति दिया है तो उसको आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि वह 2 से भाग देंगे द्विआधारी में बदलने के लिए, और भाग तब तक करते जाएंगे कि जब तक कि उसका भागफल 0 नहीं हो जाता। और उसके बाद प्रत्येक भाग करने के में शेषफल को लिखते हैं, बगल में जितना भी शेषफल आते जाएगा उसको हम लिखेंगे, अभी हम बना रहे हैं। और सबसे लास्ट काम ये करना है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, अंत में जो शेषफल प्राप्त होगा उसको उल्टे क्रम में रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारा तुल्य द्विआधारी संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे, अब हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 41, ये 41 ये हमारा क्या है, दशमिक संख्या पद्धति है, इसको हमें बदलना है किसमें, द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना है। द्विआधारी संख्या पद्धति का बेस 2 और दशमिक का 10, ऐसे लिखा रहे एग्जाम में, ऐसे अब कन्वर्जन आपको करना है। आप क्या करोगे बताओ, इसको बदलने के लिए यही स्टेप को हम फॉलो करते हैं। तो जो संख्या दिया रहेगा उसे हम बीच में लिखेंगे, लिख दिए। अब इसको हम इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर संख्या लिख दिए, यहाँ पर हम इधर लगा देते हैं टॉपिक शेषफल, इधर क्या लगा देते हैं, शेषफल, यानी जो हमारा शेषफल बचेगा, शेषफल को हम लिखते हैं ना, तो शेषफल इधर लगा देंगे। और इसको हम किससे भाग देंगे, हमेशा और हमेशा 2 से भाग देंगे। अब चलिए 2 से भाग देंगे। अब इस यहाँ पर है हम भागफल लिखेंगे और यहाँ पर शेषफल लिखेंगे। अब 41 को 2 में भाग दीजिए, पहले शुरुआत में हम लोग अलग में भाग दे देते हैं, बाकी ये माइंड से हो जाएगा आप लोग। 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, सीधे हम कर लेते हैं, ऐसे आएगा। या भाई तुम लोग कर लो, बाद में करना कि सर भाग नहीं आता आपको। 2 2 जा 4, कट गया, 1 उतरा, नहीं लगा, 0, ठीक बात। तो आप क्या देखें कि इसका भागफल 20 आया और शेषफल क्या आ गया, 1। तो हम भागफल जो आया यहाँ पर हम लिखेंगे और शेषफल को हम यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत, आप क्रॉस चेक कर लेना यहाँ से, 20 दूना 40 और 1 इसको जोड़ना 41 पुरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि उस संख्या को 2 से तब तक भाग लगाएंगे जब तक ये भागफल 0 नहीं हो जाता। यहाँ पर जब तक 0 नहीं आ जाएगा हम तब तक इसी को 2 से भाग लगाते रहेंगे। अब फिर से एक बार भाग लगाएंगे, अब किसको लगाएंगे भाग, 2 से, हमेशा 2 से ही भाग लगाएंगे, 20 को लगाइए आप जरा, 2 1 जा 2, कट गया, 0 उतरा, नहीं लगा, 0 आ गया, ठीक बात। तो अब क्या, भागफल को हम क्या लिखेंगे, उसके ठीक नीचे भागफल, शेष कितना आया, 0, तो 0 यहाँ लिख दिए। अब फिर, अब ये तो 0 नहीं आया तो हम फिर भाग लगाएंगे, इसको हम किससे लगाएंगे, हमेशा 2 ही से लगाते हैं। अब 10 को आप 2 से भाग लगाओ, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना, भागफल 0, तो यहाँ पर भागफल 5, शेषफल 0, ये बच गया। अब फिर किससे,
किससे भाग लगाएंगे? अब 5 को हम भाग लगाएंगे, किससे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। तो 2 से लगाएं, भागफल को हम क्या लिखेंगे? यहाँ, और शेषफल को 1 यहाँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भाग भी नहीं आएगा तो अब क्या कर सकते हैं भाई हम? अब 2 को 2 से भाग लगाइए, तो 2 इकाई 2, बच जाएगा 0। अब 2 को अगर हम भाग लगाएं 2 से तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, और शेषफल 0। क्या यहीं तक हम छोड़ दें? देखिए यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, बाकी यहाँ से हम उलट के लिख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा उल्टे क्रम में। लेकिन यहाँ पर नियम कह रहा था कि हम तब तक भाग लगाते जाते हैं तब तक शून्य नहीं हो जाता। ये जो भागफल है ये शून्य होना चाहिए। अभी तो 1 है तो हमको 1 को भी लगाना पड़ेगा 2 से। अब तुम कहोगे सर तो ये तो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो शून्य, नहीं लगेगा तो इसका शून्य, और शून्य हो जाएगा ये। तो यहाँ पर शेषफल क्या बच जाएगा? 1 होगा ना। 2 को आप 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 जोड़ेंगे 1 तो आ जाएगा 1, इसके बराबर हो जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं 2, इसको हम यहाँ पर भागफल आ गया 0 और शेष आ गया 1। तो ये हो गया। यहाँ पर बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप यहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं शून्य, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक काम करना, 2 से कम जैसे ही आ जाएगा 1 आ जाएगा, आप वहीं पर छोड़ दो, मत लगाओ, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन हम एग्जैक्ट जो नियम है उसके अनुसार चल रहे हैं। तो सारे शेषफल को हमने प्राप्त कर लिया, और जब हमारा भागफल 0 हो गया तो 2 से भाग लगाना बंद कर दिए। अब हम क्या करेंगे? अब कहता है जो शेषफल बच जाता है उसको उल्टे क्रम में लिखते हैं। अब शेषफल हमारा ये सब है, 1 1 0 1 0 0 1, ये है। इसको अब इधर से लिखेंगे, इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से। तो पहले 1 है 1, फिर 0 है 0, 1 है 1, 0 0 1, ये हमारा आंसर हो गया। अभी बहुत सारा अब प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अब सीखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सीखे होंगे, और भी अभी हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए हम पूछते हैं कि बताइए दशमिक संख्या 0 को दशमिक संख्या को आप द्विआधारी में बदलो। तो कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, 0 तो इसमें भी है उसमें भी है, तो 0 का 0 ही रहेगा। 1 का अगर पूछें तो 1 का भी 1 रहेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 0 दशमिक संख्या का द्विआधारी भी 0, 1 का द्विआधारी भी 1। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कि 1 0 किसका था? 2 का। देखते हैं कैसे। तो 2 अगर हम दो दशमिक संख्या अगर हम लें तो इसका द्विआधारी क्या होता है, देखते हैं। क्या 1 0 सच में आता है क्या? देखते हैं। अब 10 को हम एक बीच में लिखेंगे, ऐसे कॉलम बना देंगे, 2 से हमेशा भाग लगाएंगे, और इधर कॉलम यहाँ पर हम शेषफल लिखेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। अब मन ही मन लगाइए, 10 को भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 5 जा 5 दूना 10, शेषफल क्या बचेगा? 0। अब किससे लगाएंगे? फिर भी 2 से लगाएंगे। तो 2 2 3 6 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, शेषफल बच जाएगा 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर किससे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 लग गया, शेषफल कुछ नहीं 0। अब यहाँ पर चाहो तो तुम लगा सकते हो आगे, नहीं चाहो तो मत लगाओ, यहाँ उलट के लिख देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया कि हम दशमिक संख्या 10 को हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए ये थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ये अभी हम 10 दशमिक संख्या को अब लिख दिए, तो 10 का भी हम आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। 10 दशमिक संख्या का क्या आएगा द्विआधारी में। तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, बाकी यहाँ पर आपको भागफल शून्य करना है तो एक बार और 2 से लगाइए भाग में। क्या 2 गुना 0 2, 2 गुना 0 0, और शेषफल बच जाएगा 1। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ो यार, नियम को मारो गोली, हमको आंसर से मतलब है। 2 से कम आ जाएगा, छोड़ दो, उसको उलट के लिख दो। क्या हो जाएगा? 1 0 1 0, उल्टे क्रम में 1 0 1 0, ये हमारा 10 का आ जाएगा। अभी हम देख रहे थे 2 का, चलिए 2 को हम देखते हैं। 2 को भाग लगाएंगे 2 से,
तो क्या हो जाएगा, 2 को भाग लगाएंगे, इधर हम शेषफल लिख रहे हैं, 2 को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को लगाओ, 2 इकाई 2 जीरो, भागफल को हम यहाँ लिखेंगे, शेषफल को यहाँ लिखेंगे। अब देखो 2 से कम आ गया, छोड़ दो, इस नियम को मारो गोली जीरो करना है, यहीं से हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, आगे इसी तरह से चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 3 का बताइए क्या होगा, 4 का, 5 का, 6 का, चलिए 3 का देखते हैं। 3 का क्या होगा, भाग लगाओ, 3 का 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, शेषफल बच जाएगा 1, शेषफल इधर लिखेंगे, इधर शेषफल लिखते हैं ना। अब ये 2 से कम आ गया, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 1, 3 के लिए हो जाएगा 1 1। अब 4 का देखें, 4, इधर शेषफल 2 से लगेगा, 2 दूना 4 जीरो, एक दाव और लग जाएगा, 2 इकाई 2, शेषफल जीरो, क्या हो जाएगा 1 आ गया, छोड़ दो, बाकी यहाँ पर फिर से लगाओगे तो बात वही आ जाएगा, उल्टे क्रम में 1 0 0। ठीक है, चलिए 5 का, 5 लगाओ, इधर शेषफल लिखो, 2 से 2 दूने 4, 2 तिया 6 हो जाएगा ना, एक ज़्यादा, 2 दूनी 4, एक शेषफल 1, 2 से 2 1 जा 2, शेषफल 0, क्या हो जाएगा बताओ 1 0 1। ठीक बात। 6 का बताओ, 6 का क्या होगा, 2 तिया 6, शेषफल 0, 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, एक शेषफल, एक आ गया रहने दो, 1 1 0, उल्टे क्रम में। आ रहा है समझ में? अगर ये सब आ रहा है समझ में, चलो आओ इधर बताओ 25 का, 25 का क्या होगा, वीडियो पॉज करके सब लोग लिखो, बताओ और मिलाओ। 25, 25 को 2 से भाग लगाएंगे, एक बार फिर से मैं अस्थिर से बता देता हूँ, फिर से एक बार, 25 को 2 से भाग लगाएंगे, बढ़िया से लगाओ, 2 इकाई 2, कट गया 5, 2 दूनी 4, 1, क्या हुआ, भागफल को यहाँ लिखते हैं, शेषफल को यहाँ लिखते हैं। ठीक बात। अब फिर ये भागफल तो शून्य नहीं आया या 2 से कम नहीं आया, फिर इसको 12 को हम 2 से भाग लगाएंगे, तो 12 को फिर से हम लगाते हैं किसे, 2 से भाग, तो 2 से लगाएंगे 6 बार में, शेषफल शून्य, भागफल को यहाँ लिखते हैं, शेषफल को यहाँ लिखते हैं। ठीक बात। अब फिर 6 को लगाएंगे भाग, किससे, 2 से, तो 2 तियाए 6 शून्य, तो क्या हो गया भागफल 3 शून्य ये। अब 3 को लगाएंगे, 2 इकाई 2, भागफल, भागफल 1, शेषफल 1, 2 से लगाने पर। अब हम आपको यहाँ पर बताए हैं कि अगर 2 से कम हो जाए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कि 1 तो आ ही जा रहा है, नियम के अनुसार नहीं है लेकिन आंसर हमारा आ जाएगा। फिर एक बार हम 1 को भाग लगाएंगे 2 0 से, तो फिर यहाँ 0 होगा, 1 होगा, तो फिर 0 1, तो बात तो वही हो जाएगा, बात तो हमारा शेषफल 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 आ जाएगा, तो 1 तो वही रिमाइंडर में आ जाएगा, तो इसको हम यहीं से लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 से कम आए छोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ शेषफल, तो हमारा सब शेषफल को उल्टे क्रम में लिख देंगे, तो हमारा इस 25 दशमिक संख्या का द्विआधारी में क्या आ गया 1 1 0 0 1, ये हमारा आंसर हो गया। और भी अपने से आप एग्जाम्पल लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।